क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत निर्मल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत निर्मल है। अच्छा, आज सोरो मेला मार्कशीट पंडाल में दिव्यांगजनों के क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? मेला पंडाल में वैसे तो मेला मार्कशीट में प्रतिवर्षी हमारा दिव्यांग जागरूकता शिविर का आयोजन हम पूरे मेला मार्कशीट अवधि में करते हैं। दिव्यांगजनों को जो निःशुल्क भोजन चाय पानी की व्यवस्था में साथी के साथ साथ शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार भी हम करते हैं। आज इस मेला प्रांगण स्थित पंडाल में दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन हेतु और दिव्यांगजनों के जीवनी स्तर में उत्थान हेतु दिव्यांगजनों द्वारा छोटे छोटे बच्चों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन धरातलीय स्तर पर हो इसके बारे में विशेष रूप से व्यापक चर्चा की गई। इसमें कुछ दिव्यांगजनों को कम्बल वितरण कार्यक्रम का भी प्रोग्राम रहा है। इसमें हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय, जिला समन्वयक शिक्षा विभाग द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें सहभागिता की गई और नगरपालिका सोरो चेयरमैन साहब श्री रामेश्वर दयाल जी महिरे के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया। ये दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन है और जीवन स्तर के उत्थान हेतु इस गोष्ठी का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला स्थित पंडाल में किया गया। सोरों कासगंज से बड़ी खबर सत्या सनसनी। मेला मार्गशीर्ष सोरों शुकर क्षेत्र महोत्सव मनफी 2025 के अवसर पर दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन को लेकर दिव्यांग सांस्कृतिक सामूहिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्री वराह जन सेवा दिव्यांग समिति के तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में देशभक्ति और भक्ति के स्वर गूंजे। कक्षा 9 के छात्र लकी ने देशभक्ति गीत और कक्षा 4 की छात्रा लक्ष्मी ने भजन प्रस्तुत कर सभी को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित कई अधिकारियों ने दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। ठंड को देखते हुए सरकार की ओर से 25 दिव्यांग बच्चों को कंबल वितरित किए गए। सम्मेलन से समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक संदेश गया। मुख्य अतिथि के रूप में ए सिमऊ मानसिक इकाई प्रमुख उत्कर्ष जी, नगर पालिका अध्यक्ष सोरों रामेश्वर दयाल मास डिमा, समाज कल्याण अधिकारी सुशांत सवेरे तथा चिकित्सा अधिकारी कासगंज संजीव कुमार सक्सेना रहे। समिति अध्यक्ष कुलदीप निर्भय उपस्थित। सोरों से संजय कुमार चौधरी की रिपोर्ट, सत्या सनसनी न्यूज। उन्हें कॉल करके अवगत करा दें कि यथाशीघ्र अपने पंडाल पे पहुंचे। दिव्यांगजनों द्वारा सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन और साथ ही साथ दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु सामाजिक समावेशन हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में व्यापक जानकारी आप सब लोगों के साथ साझा की जाएगी। न हो सके उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं हेतु जिलाधिकारी कासगंज श्री प्रणय सिंह एवं पुलिस अधीक्षक कासगंज सुश्री अंकिता शर्मा मेला मार्ग शीर्ष को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य बनाने के लिए अपने उत्कृष्ट मार्गदर्शन के साथ पूर्णतः तैयार। गंगा मैया की, वराह भगवान की, तुलसीदास महाराज की। आज इस दिव्यांगजन सम्मेलन में मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने समय टाइम दिया, अपनी बातें रखी और ये लोग आपकी सेवा में लगे रहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ चीज़ें होती हैं हमारे संज्ञान में भी नहीं आ पाती। मानसिक स्वास्थ्य आगरा में जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर राठौर, मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझे पता ही नहीं था, मेरे अच्छे संबंध हैं, मुझे पता नहीं था कि इस तरह की फीस वगैरह की कोई बात होती है। मैं उनसे बात करूँगा और वहाँ जो टाइम लगता है ना, उस टाइम को भी हम लोग कराते कम करवा सकते हैं। वो मैं आगरा में जब था तो हम उनसे कह देते थे, तो जो ऑब्जर्वेशन का टाइम था वो एक ही दिन में कर देते थे। अरे सारी जितने भी दिव्यांगता के प्रकार होते हैं तो उसमें एक दिव्यांगता का प्रकार होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। उसका मतलब होता है चलने फिरने में
जो दिव्यांगता आती है, कोई भी जोड़ों का, अस्थि का, मांसपेशी का, जो भी स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित जितने विकार होते हैं, जैसे स्ट्रोक है, पैरालिसिस किसी को हुआ है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ है। सभी को मेरा नमस्कार और पंडाल में आए सभी लोगों के लिए भी मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि अभी मानसिक स्वास्थ्य भी आपके जिला स्तर पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और मानसिक स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। चलो, ये आपके सामने गीत प्रस्तुत करेंगे। मेरा नाम दीक्षा कुमारी है, क्लास 6 में पढ़ती हूँ, उच्च प्राथमिक विद्यालय से बड़ौदा से। मैं ये गाना गाना चाहती हूँ। बेटियों को बचालो, बेटों की तरह पालो, ये भी अपनी संतान कोई है नहीं, अरे इनके अंदर भी जान कोई बैर नहीं। बेटियों को बचालो, बेटों की तरह पालो, ये भी अपनी संतान कोई बैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जान है कोई बैर नहीं। छात्रा है, ये टोटल ब्लाइंड है। टोटल का मतलब पूर्ण दृष्टिबाधित है और ये 2 बहनें हैं और दोनों बहनें बहुत होशियार हैं और दोनों बहनें सच में जितनी इनकी तारीफ की जाए, भगवान कहते हैं सरस्वती देती है। हम आपके स्टेज पे आते हुए इतना घबराते हैं और इनकी प्रतिभा देखिए। इनका जो भजन है, मैं वृंदा बन जाऊंगी, तो आप लोग आनंद भी लीजिए और इनका उत्साह जो है उत्साहवर्धन करिए, मोटिवेशन करिए। मेरा नाम कुमकुम है, कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम है प्रांगण विद्यालय। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। वृंदावन जाऊंगी सती, वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी। और अभिनंदन। समिति के अध्यक्ष कुलदीप जी और समिति के सभी पदाधिकारियों का हृदय की गहराई से मैं हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी दिव्यांगजनों के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। वास्तव में इस समिति के द्वारा पिछली बार भी मैं इस कार्यक्रम में रहा था। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये समिति, हाँ, साथ ही साथ हमारे यहाँ पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, उनका सभी का हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। ये जो कार्यक्रम समिति के द्वारा होता है, ये मेले में कैंप लगाते हैं, सभी दिव्यांगजनों की पूरी निष्ठा से सेवा करते हैं और उसके बाद ये सम्मेलन का कार्यक्रम रखते हैं। आप सब लोग पूरे जिले से यहाँ आते हैं और जितनी योजनाएं हैं सरकार की, आपको मालूम होगा 2017 के बाद 2017 से जब से योगी जी की सरकार यहाँ आई है, जब से दिव्यांगजनों को विशेष सुविधाएं मिलना शुरू हुई है, विशेष कार्यक्रम चालू हुए हैं, आप सबको उसका लाभ मिल रहा होगा। जिनको नहीं मिल पाया होगा उनको मिलेगा। माननीय मोदी जी ने जो नाम परिवर्तन किया, आप जानते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत काबिल आदमी हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर विराजमान है। योगी और मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है
आपने देखा होगा पहले आपके लिए अपना ट्यूबवेल रखाने के लिए, इंजन रखाने के लिए, भैंस को रखाने के लिए खेत में सोना पड़ता था। जब से योगी जी की सरकार आई, सारे गुंडे, माफिया, चोर या तो प्रदेश छोड़ के चले गए या फिर जेल में चले गए, और कुछ ज्यादा गड़बड़ थे वो ऊपर चले गए। सभी दिव्यांगजन ये निश्चित रखें कि हमारी जो सरकार है वो आपकी सेवा के लिए तत्पर है, और जो भी समस्याएं अगर कभी कोई आती भी है तो आप कमेटी के माध्यम से या डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई बात भी नहीं। तो कमेटी के माध्यम से मिलेंगे तो इनको सारी जानकारी है दिव्यांगजनों के बारे में, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या कहाँ से मिलती है, तो वो कार्य आपका सुलभ हो जाएगा। तो ये भी निस्वार्थ सेवा करते हैं, कुछ लेते देते तो है, आपकी सेवा निस्वार्थ ही करते हैं। ऐसे लोग भी बहुत कम मिलते हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। मेरी नगर पालिका का या मेरे लायक कभी भी कोई किसी का कोई कार्य हो, मैं 24 घंटे आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर खड़ा हूँ। आप ये कभी मत सोचना कि हम आपके साथ नहीं, हम आपके साथ हैं, हमारी सरकार आपके साथ है, हमारे अधिकारी सभी आपके साथ हैं, और हमारे पत्रकार बंधु भी सभी आपके साथ हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मुझे थोड़ा आगे भी एक जगह जाना है। आप सभी के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए आपकी यश कीर्ति, आप नाम अपना आगे बढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें, कढ़ाई बुनाई सीखें, सिलाई सीखें, और तमाम ऐसे कार्य हैं जो दिव्यांगजन सीख सकते हैं और उससे अपना आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि हमारे जिले का, हमारे नगर का, हमारे प्रदेश का नाम उज्जवल हो, और आप लोगों की भी इस कीर्ति बढ़े, हमारे जिले की भी इस कीर्ति बढ़े, हम लोगों की भी इस कीर्ति आपसे चाहे कि आगे बढ़ना चाहे, मेरा मन पढ़ना चाहे कि आगे बढ़ना चाहे, रोज सुबह उठ कर मैं घर का काम कराऊं, भैया मना करता पर मैं करके दिखलाऊं। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्य है, मैं प्राथमिक विद्यालय रहमतपुर हाफिज है कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज गंगा मैया के पवित्र स्थान पर मैं आप सभी को एक भजन सुनाना चाहती हूँ। जिसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिए। और मेरा भजन है नगरी हो अयोध्या सी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल शंखराना हो, चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल शंखराना हो, चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। एक मिनट। इसी बीच हम दिव्यांगजनों के इस सामूहिक सम्मेलन में हमारे एसडीएम साहब समाज कल्याण महोदय जी पधार चुके हैं, इनका स्वागत अभिनंदन। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा अपने ज्ञान कुमारी से देहरा दुबे जी से कि तत्काल मंच पर आकर माल्यार्पण कर इनका स्वागत करें।
इसी के साथ हमारे उनका कार्य कराया जाना, उनको सहयोग दिया जाना समिति के माध्यम से अच्छा लगता है। परंतु आप शिक्षित होने के बावजूद अभी आप सब लोगों ने अपना हाथ उठाया, आप सभी लोग शिक्षित हैं। आप सबको नमस्कार। मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। आंधी आई जोड़ जोड़ से, डाले टूटी है जकोड़ से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किसकी दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बोला है बेचारी को, पर वो चींची करवाती है घर में, वो नहीं रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। लक्की चौहान है। मैं जितने भी यहाँ पर हमसे हमारे जो मंच पर हमारे अधिकारी लोग बैठे हैं सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और मैं इन लोगों को एक भजन सुनाना चाहता हूँ, देशभक्ति भजन। लहर लहर लहराए तिरंगा, भारत माँ की शान, आजादी के पीछे लाखों वीर हुए कुर्बान, तिरंगा झुक जाए देश ये लुट ना जाए, तिरंगा झुकना जाए देश ये लुट ना जाए। आजादी के पीछे लाखों ने दी कुर्बानी, लड़ी देश की खातिर वो झांसी वाली रानी, लड़ी देश की वो झांसी वाली रानी, इसीलिए तो भगत सिंह आजाद हुए कुर्बान, तिरंगा झुक ना जाए देश ये लुट ना जाए, तिरंगा। उनके लेट आने की समस्या देता हूँ